नमस्कार, मैं हूं रजनी सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं बात जम्मू कश्मीर की। पिछले कई हफ्तों से देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन के बीच क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठे थे। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब मोदी जी ने देश भर के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके एड्रेस किया और एश्योर किया कि पेपर लीक के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर सोनम वांगचुक से मिले और सरकार की तरफ से कई आश्वासन दिए गए। मोदी सरकार के मुताबिक पार्लियामेंट में एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स और पेपर लीक के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्यवाही न करने पर भी सकारात्मक रुख दिखाया गया है। साथ ही पेपर लीक से प्रभावित परिवारों के लिए सहायता और अकाउंटेबिलिटी को लेकर भी बात हुई। अनशन तोड़ते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने लंबी बातचीत के बाद और किसी भी तरह की हिंसा से बचने के लिए ये फैसला लिया है। उन्होंने अपने सपोर्टर्स से भी अपील की कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वो जेल में हैं। सरकार ने दोबारा परीक्षा करवाकर लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर बचाने की कोशिश की और अब वो इतने से संतुष्ट नहीं है, आगे और भी कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी ने घोषणा की कि अगले हफ्ते पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया जाएगा जिसमें पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान होगा ताकि ऐसे मामलों का फैसला जल्दी हो सके। उधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सोनम वांगचुक और आंदोलनकारियों की 3 मुख्य मांगे और एग्जामिनेशन रिफॉर्म से जुड़े 5 सुझाव सरकार के सामने रखे गए हैं। सरकार ने इन पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन समाप्त कर दिया हो, लेकिन सीजेपी और अन्य स्टूडेंट ग्रुप्स जिद पकड़ के बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। इसी बीच सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार ने संवाद का रास्ता चुना, स्टूडेंट्स की बात सुनी और कानून लाने का फैसला किया। पार्टी का दावा है कि देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं विपक्ष के कई नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि रिक्रूटमेंट सिस्टम को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाना और भविष्य में पेपर लीक रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगा। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस और आप शासित कुछ राज्यों में भर्ती और रिक्रूटमेंट से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए। पार्टी ने पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम लीक का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में आप सरकार के अंडर हो रहे पेपर लीक्स पर आप सीजेपी और कांग्रेस चुप क्यों है? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? फिलहाल पूरे देश की नजर पार्लियामेंट के अगले हफ्ते पर रहेगी, जहां इस मुद्दे पर देश की सियासत के साथ साथ लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य भी चर्चा का केंद्र बनने वाला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपकी जो कुछ निजी राय रहेगी कमेंट जरूर करिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो उन्हें सभी के साथ शेयर जरूर करें और हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।